यस बच्चे, आज हम काम करने जा रहे हैं दैट इज़ द क्विक और द रेशो टेस्ट और द लिक्विड रेशो के ऊपर। तो जिसका फॉर्मूला बनता है लिक्विड और द क्विक रेशो, दैट इज़ लिक्विड और द क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटी। और इसका स्टैंडर्ड रेशो और द रूल ऑफ थंब होता है दैट इज़ 1:1। दैट शोज द आइडियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। और लिक्विड असेट्स क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला है करंट असेट्स, जिसके अंदर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमें माइनस करना है। ये इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें ये ऑलरेडी पेड होते हैं, तो इसीलिए इसको दोबारा से हम लोग नहीं पे करते हैं, तो इसीलिए इस फॉर द टाइम बीइंग इसको माइनस कर देते हैं। और साथ में अगर इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री समटाइम नहीं बिकती है, तो इसीलिए लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है हाईली लिक्विड एसेट्स, जो इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं कैश के अंदर, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं होता। तो सम टाइम इन्वेंट्री को हम मानते हैं, कई बार ये अनसोल्ड रह जाता है, तो इसीलिए इन्वेंट्री जो है वो माइनस कर दी जाती है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द हाईली लिक्विड असेट्स, अदरवाइज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द करंट असेट्स। अब ये जो लिक्विड रेशो है ये मेजर क्या करती है, दैट शोज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट व्हाट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। दैट मीन्स क्या फर्म के पास या कंपनी के पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ का या करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर पाएँ, तो ये हम यहाँ से जज करते हैं। या फिर शॉर्ट टर्म डेट, ये जो पेइंग कैपेसिटी है वो फर्म की, वो जज करी जाती है। और अगर हाई लिक्विड रेशो है एज कंपेयर टू करंट रेशो, तो वो इंडिकेट करती है कि आपने अंडर स्टॉकिंग कर रखा है। और अगर लो लिक्विड रेशो है तो ये समझ आती, इससे पता लगता है कि आपकी ओवर स्टॉकिंग कर रखी है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो प्योर रेशो में होता है। दैट मीन्स अगर आंसर आपका 3 आता है तो आपने इसको 1:1 जरूर लगाना है, सो दैट वी कैन प्रेजेंट इट इन द प्योर फॉर्म। चलिए अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सो बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है क्विक रेशो के अंदर, जिसके अंदर हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्विक रेशो। तो सबसे पहले हम क्विक रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स और द क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले तो लिक्विड असेट्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ये करंट असेट, तो माइनस क्या करेंगे, ये एडवांस टैक्स एंड देन प्रीपेड रेंट। और साथ में आपको इन्वेंट्रीज दे रखी हैं, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे, करंट असेट दैट इज इक्वल टू 2,80,000 माइनस प्रीपेड रेंट दैट इज 10,000 माइनस एडवांस टैक्स 30,000 माइनस इन्वेंट्रीज 40,000। तो ये आपकी अमाउंट आती है 2 लाख। और अगर क्वेश्चन में चेक करेंगे तो करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। चलिए अब वैल्यू डाल देते हैं, इट विल बिकम इक्वल टू लिक्विड असेट्स हमारी 2 लाख डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज 1,50,000। तो ये आपका आंसर आ 1.33, बट इस टू 1 लगाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। नाउ दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इस क्वेश्चन में फिर से हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्विक रेशो। तो जिसके अंदर मेरे को डाटा क्या गिवन है, सबसे पहले तो चलिए हम क्विक रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में ढूंढते हैं लिक्विड असेट्स। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मुझे वर्किंग कैपिटल गिवन है ना, तो और मेरे को इन्वेंट्री भी दे रखी है, देन उसके बाद मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हैं। बट अगर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाना है तो वहाँ से अगर मेरे को करंट असेट्स फाइंड आउट करनी है तो मेरे को तो करंट लायबिलिटी चाहिए होगी। तो इट मीन सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम क्या होगी, मेरे को करंट लायबिलिटी चाहिए, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, टोटल डेट एंड देन नॉन करंट डेट। आपको पता है कि टोटल डेट
इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी होता है, डालते हैं टोटल डेट्स दैट इज इक्वल टू 45 लाख, दैट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास है 40 लाख की प्लस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी अब मेरे पास आ गई कितनी, 5 लाख, बाय टेकिंग द गैप बिटवीन 45 लाख एंड 40 लाख। देन अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे करंट असेट्स चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी है, दैट इज 10 लाख। करंट असेट्स मुझे पता नहीं है, माइनस करंट लायबिलिटी मेरे पास कितना है 5 लाख। तो ये करंट असेट्स आपकी प्लस करके आ जाएंगी 15 लाख। चलिए अब लिक्विड असेट्स फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट असेट्स हमारी कितनी है 15 लाख, माइनस इन्वेंट्री हमारे पास गिवन थी 4,75,000, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 25,000। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 लाख। अब ये हम वैल्यू डालेंगे, ये देखिए मैंने डाली हुई है 10 लाख और करंट लायबिलिटी 5 लाख, ये यहाँ से उठाई है और 2:1 आपका आंसर आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो करंट लायबिलिटी, एक करंट असेट्स और एक क्विक असेट्स। तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब आपको डाटा क्या गिवन है, करंट रेशो आपको दे रखी है 4.5:1, क्विक रेशो दे रखी है 3:1। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना हम करंट लायबिलिटी को x मान लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो करंट लेट करते हैं, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू x। तो इट मीन्स फिर करंट रेशो अगर हम देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशो मेरे पास 4.5:1 दे रखी है और करंट असेट्स मुझे पता नहीं है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी को मैंने x ले लिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 4.5:1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, करंट असेट्स अपॉन x आ जाएगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे नॉर्मली हम क्लासेस में करते थे। तो करंट असेट्स मेरी आ जाएगी 4.5x। इसी तरह से लिक्विड रेशो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो वहाँ पे भी ऐसे ही है, लिक्विड रेशो था 3:1, तो हम 3/1 भी लिख सकते हैं इसको। तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हमने x मानी है, तो इसीलिए ये बन जाएगी लिक्विड एसेट्स दैट इज इक्वल टू 3x। ओके, तो अब हमारे पास, आपको याद होगा कि हमने पीछे फॉर्मूला किया था लिक्विड एसेट्स का, अब मैं वो अप्लाई करने जा रही हूँ। दैट इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, तो लिक्विड असेट्स अभी मेरे पास कितनी है 3x, करंट असेट्स कितनी है 4.5x, और इन्वेंट्री मेरे पास ऊपर दे रखी है कितनी 3 लाख की। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो ज़ीरो ही लेने थे फिर मेरे को। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, 3 लाख को इधर ले आते हैं, दैट इज इक्वल टू 4.5x माइनस 3x। तो ये बन जाएगा 3 लाख दैट इज इक्वल टू 1.5x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 लाख
डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये x की वैल्यू आपकी आ गई 2 लाख। तो अब इसके साथ आप ये करंट असेट और लिक्विड असेट्स के अंदर वैल्यू डाल के इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो करंट असेट्स हमारी कितनी है 4.5x। तो x की वैल्यू डाल रही हूँ मैं 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4.5। तो ये आ जाएगी 9 लाख। ये आपका आंसर आ गया करंट असेट्स का। अब हम चलते हैं लिक्विड असेट्स की तरफ। उसका था 3x। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख और 6 लाख, ये दूसरा आंसर आ गया। और इसमें एक और चीज़ निकालनी थी करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज़ 2 लाख। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। चलिए बेटा, अभी ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी करंट असेट्स का रेशो जब किया था तब भी किया था, क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो आपने फिर से क्विक रेशो इम्प्रूव हो रही है, रिड्यूस हो रही है या कोई नो चेंज हो रहा है, उसके बारे में आपने देखना है। तो चलिए हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट लिक्विड असेट इन होल क्वेश्चन, अभी जितनी भी स्टेटमेंट कराऊंगी उसमें लिक्विड असेट्स यही मानी जाएंगी, दैट इज़ 1,70,000। क्योंकि 1.7 है ना, तो मैंने 1,70,000 लिख दिया। और करंट लायबिलिटी मेरे पास चल रही है 1 लाख। ये अजम्पशन है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व भी करूँगी तब भी 1.7:1 आएगा। तो अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब आपके सामने जो स्टेटमेंट है, परचेज़ किया है इन्वेंट्री फॉर कैश। इससे क्या होगा, अगर मैं इसमें एंट्री बनाऊँ तो ये परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगा। अब ये जो परचेजेस है वो इन्वेंट्री पे असर डालेगा, इन्वेंट्री को बढ़ाएगा। बट यहाँ याद रखना है आपने, इन्वेंट्री कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री इन्वॉल्व नहीं होती है, ना ही आप इसको माइनस करने की कोशिश करोगे। इट मीन्स इसका इस केस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। सिर्फ आपका इफेक्ट किस चीज़ का होगा, कैश का। देखिए लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, 1,70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो ये इसके अंदर सिर्फ कैश की डिडक्शन होगी, दैट इज़ ऑफ, हम यहाँ मान लेते हैं दैट इज़ ऑफ 50,000। यहाँ अजम्पशन बेस के ऊपर काम चलेगा, 50,000। तो ये आपका आंसर आया 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1.2:1। अब आपकी रेशो डाउनफॉल होगी, दैट में रिड्यूस कर गई है। अब साथ में आपने इसका रीज़न भी देना है। अब आपका रीज़न हो जाएगा कि ओनली लिक्विड असेट्स हैव डिक्रीज्ड बाय आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब कैश जाने से आपका लिक्विड असेट्स में रिडक्शन होगा, जैसे हमने पीछे सॉल्व भी किया। बट देयर इज़ नो चेंज इन द करंट लायबिलिटी। अब आपके सामने नेक्स्ट है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। हम यहाँ फिर से अमाउंट इमेजिन कर लेते हैं, दैट इज़ ऑफ 50,000। अब अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो कैश कलेक्टेड है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। इस दोनों का असर आपके लिक्विड एसेट्स के ऊपर होगा। लिक्विड एसेट्स क्या हो जाएंगी, ये इंक्रीज हो जाएगी इससे, और इससे क्या होगा, लिक्विड एसेट्स डाउनफॉल हो जाएगा। तो इसके इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कि देयर इज़ नो चेंज इन द रेशो। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, अगर आप लिक्विड एसेट्स एक कम कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, तो दैट मीन्स वो सेम रहेगी, तो रेशो विल बी सेम हेयर। अब आप इसका रीज़न लिख देंगे कि दोनों लिक्विड एसेट्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। लिक्विड एसेट्स ना ही करंट एसेट्स रिमेन सेम और अनचेंज, बट देयर इज ओनली कन्वर्जन ऑफ वन लिक्विड assets into another liquid asset, so the ratio will be same or the no change। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं सेल ऑफ द गुड्स अगेंस्ट द कैश। तो आपकी एंट्री इस केस में पड़ेगी कैश अकाउंट डेबिटेड विद ₹60,000 टू सेल्स विद ₹50,000। अब देखो गैप अराइज हो गया, तो ये ट्रांसफ़र होगा टू P&L अकाउंट में,
दैट मीन्स 50,000 की चीज़ आपने 60,000 में बेच दी है, तो दैट मीन्स आपको इनकम राइज हो जाएगी 10,000 की। बट इसका आफ्टर इफेक्ट आपके लिक्विड एसेट्स के ऊपर कहाँ कहाँ पड़ेगा वो देखते हैं। तो ये जो कैश है आपकी लिक्विड एसेट को इंक्रीज कर देगा। सेल्स आपकी लिक्विड एसेट्स को क्या करेगी, माइनस कर देगी, दैट मीन्स डाउन कर देगी, राइट। बट इसका आफ्टर इफेक्ट आपका कुछ नहीं होगा, बट फिर भी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं सो दैट यू कैन गेट द एग्जैक्ट आइडिया कि कैसे होगा इसको। देखिए ये आपकी लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स आपकी पड़ी हुई है 1,70,000, माइनस करेंगे हम 50,000 और प्लस करेंगे इसमें 60,000। ये वाली अमाउंट्स ले रखी है मैंने, तो डिवाइडेड कर देंगे करंट लायबिलिटी जैसे हमने पीछे इमेजिन किया था 1 लाख। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,70,000 में से 50,000 माइनस किया तो 1,20,000 प्लस कर दीजिए 60,000 इसमें, तो ये हो जाएगा अब आप इसका रीज़न देखिए, मैंने ये लिखा है, ये लिखेंगे आप कि लिक्विड एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही हैं बाय इनफ्लो ऑफ कैश वेयर एज करंट लायबिलिटीज रिमेन्स अनचेंज। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं तो सेल ऑफ द ऑफिस फर्नीचर अगेंस्ट द कैश फॉर 7,500। दैट मीन्स एंट्रीज की अगर मैं बनाऊँ तो ये बनेगी कुछ ऐसे, कैश अकाउंट डेबिटेड विद रुपीज़ 7,500 to furniture that is 10,000। तो P&L हो गया डेबिट में, दैट इज़ ऑफ 2,500। अब इसका आफ्टर इफेक्ट आपके लिक्विड रेशो के ऊपर क्या पड़ेगा। ये जो कैश है ये लिक्विड एसेट्स को अप कर देगा और बाकी कोई असर नहीं जाएगा किसी का भी, क्योंकि ये फर्नीचर एक तरह का लॉन्ग टर्म होता है, इसका करंट रेशो के ऊपर कोई असर नहीं होता है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। चलिए एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, बेसिक वही जो हमने एजम्पशन ले रखा था 1,70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, माइनस करेंगे इसमें से प्लस करेंगे 7,500। तो ये हमारे पास आ जाता है 1,775,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कर लेते हैं। तो ये रेशो कुछ ऐसी नज़र आएगी 1.775:1। तो रेशो में चाहे स्लाइटली सा भी चेंज आया है बट राइज करी है, तो रेशो इम्प्रूव हो रही है। अब इसका रीज़न भी इसी में से ही निकलेगा। अब ये रीज़न देखिए, रीज़न आपका बनेगा कि लिक्विड एसेट्स
आपकी क्या है, इंक्रीज़ कर रही है बाय द इनफ्लो ऑफ कैश, बट करंट लायबिलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, सो दैट इज़ वाई द रेशो इज़ इम्प्रूविंग। चलिए अब लास्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, लास्ट 5वां केस आपका हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी हम फिर से अमाउंट इमेजिन करेंगे 50,000। अगर हम इसकी एंट्री बनाएं तो इसकी एंट्री बनेगी डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड, टू कैश। सपोज हम अमाउंट इमेजिन कर लेते हैं 50,000। इफ़ नथिंग इज़ मेंशन यू कैन इमेजिन 50,000, राइट। तो हर केस के अंदर फिट हो सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, इसके होने से आपकी करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और इधर लिक्विड एसेट्स कम होने वाली हैं। तो चलिए अब इसका असर देखते हैं कैलकुलेशन के साथ। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो लिक्विड एसेट्स आपकी कितनी है, दैट इज़ 1,70,000 जो हमने इमेजिन किया था, और माइनस करेंगे 50,000 एज ए कैश, और इधर करंट लायबिलिटी हमने 1 लाख मानी थी, तो उसमें से भी 50,000 डिविडेंड का पेमेंट हो गया, वो कम कर देंगे। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50,000। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4:1। तो इट मीन्स आपका रेशो में क्या आ गया, इम्प्रूवमेंट आ गया। अब इसका रीज़न क्या होगा, दैट इज़ बोथ लिक्विड एसेट्स एंड करंट एसेट्स डिक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्प्रूविंग। सो बच्चे, आज की वीडियो में मैंने आपका ये क्विक रेशो से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर करे, वो समझाया, तो इसको ध्यान से नोटिस करिए।